नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक फकीर आशिक की दास्तां सुनाएंगे। एक बार एक बहुत अधिक दौलतमंद राजा था जो प्रत्येक 3 महीने में अपने शहर में देश भर के संतों, महात्माओं, फकीरों के लिए 10-12 दिनों तक हर सुख सुविधा और खाने पीने का आयोजन करता था। देश भर से वहाँ संत फकीरों के काफिले आते, ठहरते और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर चले जाते। एक समय एक काफिले में एक नवयुवक आया। वह बड़े फटे पुराने कपड़े पहने था, परंतु उसके चेहरे का तेज किसी राजकुमार से कम न था। वह उस शहर में रुका लेकिन वापिस नहीं गया। उसने उसी शहर से बाहर झाड़ियों में अपनी एक कुटिया बना ली। उसे इसी शहर में बड़ा सुकून मिला था। वह सारे दिन भटकता रहता। फिर एक दिन वह उसी शहर के बाग में पहुंच गया। वह बाग में फल फूलों को निहारते निहारते थोड़ा चला ही था कि उसे किसी शख्स की आवाज़ आई कि तुम जहाँ से भी आए हो वहीं वापस लौट जाओ। तुम्हें शायद पता नहीं कि आज यहाँ राजकुमारी घूमने आई हैं। तभी फकीर को वहाँ कुछ औरतों की सुरीली हंसी की आवाज़ आई। फकीर ने जब उस तरफ देखा तो फकीर राजकुमारी को देखकर अपने आप में गुम हो गया। राजकुमारी अपनी सखियों के झुंड में सबसे आगे चल रही थी। पूरी रात फकीर को नींद न आई। राजकुमारी की हंसने की अदा ने उसे दीवाना बना दिया। वह राजकुमारी के इश्क में बेहाल हो गया था। फिर कुछ समय बाद फकीर ने अपने आप को संभाल लिया। फिर कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा हुआ था। लोग अपनी अपनी शिकायतें राजा के सामने बयां कर रहे थे। तभी एक सिपाही ने राजा को खबर दी कि आपसे कोई फकीर अपनी बात कहने आया है। राजा ने फकीर को अंदर आने की इजाज़त दी और फकीर से पूछा, तुम्हारी क्या फरियाद है? फकीर बोला, मैं एक ऐसी फरियाद लाया हूँ जो इस भरी महफिल में बयां नहीं की जा सकती। फिर राज दरबार खत्म हो गया। राजा के हुक्म से फकीर को बुलाया गया। पहले तो राजा के मंत्री ने फकीर से पूछा, तुम्हारी ऐसी क्या फरियाद हो सकती है जो अकेले में ही सुनाओगे? फकीर बोला, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। मंत्री ने गुस्से से कहा, तुमने अपना हुलिया देखा है? किस मुंह से राजा की बेटी का हाथ मांगने आए हो? तभी राजा बीच में ही बोल उठे, मंत्री, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। हर किसी को हमारे धर्म में विवाह करने का अधिकार है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। इसका जवाब हम तरीके से देंगे। राजा ने फकीर से कहा, तुम्हें तुम्हारी फरियाद का जवाब 1 सप्ताह में मिल जाएगा। जब राजा ने ऐसा कहा तो फकीर के दिल में उम्मीद की किरण जागी। वह 1 सप्ताह फकीर से काटे नहीं कट रहा था। उधर राजा ने मंत्री को अपनी इच्छा से आगाह भी कर दिया कि फकीर को सीधे सीधे इनकार न किया जाए, या तो उसके सामने ऐसी शर्त रख दी जाए जिससे उसे वह पूरी न कर सके। 1 सप्ताह बाद जब राजा के दरबार में पहुंचा तो मंत्री ने फकीर को पूरा आदर सम्मान दिया। फिर मंत्री ने फकीर से कहा, राजा के पास राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए बहुत से लोगों के नाम आए हैं और उनमें आपका नाम भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले कि तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। मंत्री की बात सुनकर फकीर के दिल में उम्मीद की किरण जागी। उसने मंत्री से पूछा, क्या शर्त है? तब मंत्री ने कहा, राजकुमारी के लिए एक शाह हीरा लेकर आओ। फकीर बोला, माना कि यह काम मुश्किल है, पर मैं उसे ढूंढने में पूरी ताकत लगा दूंगा। सुना है इस प्रकार के हीरे वाले पहाड़ियों में मिलते हैं। पूरी रात फकीर भगवान के सामने अपने को कामयाब होने की विनती करता रहा। जब सुबह हुई तो उसे भगवान की तरफ से एक उम्मीद की किरण मिली। फिर वह अपना सामान लेकर निकल पड़ा। उसे शाह हीरे की तलाश थी, इसलिए वह बर्फीली पहाड़ियों में चलता रहा। उसने हार न मानी। फिर रात हुई तो वह वहीं ढेर हो गया। फिर सुबह एक बूढ़े आदमी ने फकीर को जगाया और कहा,
तुम यहाँ से निकलने का जल्दी रास्ता बनाओ, वरना शाम तक यहाँ सैलाब आ जाएगा। फकीर घबरा कर उठा और चल पड़ा। फिर थोड़ी दूरी पर फकीर को एक बर्फ की चट्टान में चमकता हुआ पत्थर सा दिखाई दिया। फकीर को खुशी की सीमा न रही। उसे यकीन हो चुका था कि ये वही हीरा है जिसे वह ढूंढने निकला है। तभी फकीर ने चट्टान से हीरा निकाला और राजा के शहर की तरफ वापस चला। फिर वह दरबार में पहुंचा तो मंत्री ने फकीर से कहा, तुम फिर आ गए? तब फकीर बोला, मैं अपनी शर्त पूरी करके आया हूँ। फकीर ने वह शाह हीरा राजा के सामने रख दिया। सब दरबारी उस चमकते हीरे को देखकर दंग रह गए। फकीर ने फिर अपनी ख्वाहिश का जिक्र किया। उसने कहा, मैंने शर्त पूरी कर दी है, मेरी ख्वाहिश भी पूरी की जाए। मंत्री बोले, इसमें कोई शक नहीं कि तुम कामयाब होकर लौटे हो। इसके बाद एक शर्त और भी है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। फकीर ने जब यह सुना तो थोड़ा मायूस भी हुआ, लेकिन उसके इश्क ने उसे हिम्मत दी। फकीर ने फिर पूछा कि अब क्या शर्त है? मंत्री ने बताया कि राजकुमारी के कुंडलों में लगवाने के लिए कुछ विशेष मोतियों की जरूरत है। अगर तुम उन्हें ले आओ तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। फकीर फिर अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ा। अब की बार फकीर एक समुद्र पर पहुंचा। इस बार उसके इश्क ने यह फैसला किया कि इस समुद्र को अपने हाथों से खाली कर देगा और मोती जरूर ढूंढ निकालेगा। यह काम करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन फकीर ने चढ़ते सूरज को प्रणाम करने के लिए सर उठाया ही था तो उसी समय समुद्र में मोतियों से भरी लहर आई और उसके पास बहुत से मोती आकर गिर गए। फकीर ने भगवान का धन्यवाद किया और फिर खुशी खुशी वापस राजा के शहर की तरफ मुड़ा। राजा के दरबार में पहुंचकर फकीर ने सारे मोती राजा के सामने पेश कर दिए। उसे उम्मीद थी कि अब वह अपनी मंजिल जरूर पा लेगा, लेकिन मंत्री ने फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, राजकुमारी कहाँ और तुम कहाँ? अभी भी वक्त है, तुम अपने इस इश्क के भूत को उतार दो। इतनी ही देर में एक राजकुमारी की दासी दौड़कर वहां आई और बोली, राजकुमारी की तबीयत खराब हो रही है, वह बेहोश हो गई है। जब तक राजा वहां पहुंचा तो राजकुमारी मर चुकी थी। महल में कोहराम मच गया, हर ओर शोक की लहर दौड़ गई। इस आलम में फकीर के चेहरे पर कोई उदासी न थी। जब राजकुमारी का जनाजा उठाया गया तो फकीर भी उसमें शामिल हो लिया। राजकुमारी को दफना दिया गया। फिर रात के समय पूरा शहर सो गया, लेकिन फकीर जागता रहा। फिर वह कब्रिस्तान पहुंचा और राजकुमारी को जहां दफन किया था वहां से मिट्टी हटाने लगा। वहां से फकीर राजकुमारी के बेजान जिस्म को लेकर निकल पड़ा। उसे अपनी कुटिया में ले गया, फिर उसे अच्छे से लेटाया और रो रो कर भगवान के सामने विनती करने लगा। तभी कुटिया के पास से एक गुजरते वैद को फकीर की करुणा भरी आवाज आई तो वह कुटिया के अंदर दाखिल हुआ। उसने बेजान राजकुमारी की नब्ज को टटोला और कहा, बच्चे मायूस न हो, ये अभी जिंदा है। तभी वैद ने एक तेल भरी शीशी फकीर को दी और कहा, इस तेल से इसके तलवों में मालिश कर दीजिए। तभी राजकुमारी के शरीर में हरकत पैदा हुई और उसने आंखें खोल दी। फकीर बड़ा हैरान हुआ। तभी राजकुमारी ने अपने आप को एक अजनबी माहौल में देखकर पूछा, मैं कहाँ हूँ? फकीर ने कहा, आप फिक्र न करें, आप महफूज जगह पर हैं। इसके बाद फकीर ने राजकुमारी को सारी बात बता दी। राजकुमारी फकीर के प्रेम की ऐसी बात सुनकर के बड़ी हैरान हुई। वैद ने उन दोनों का विवाह करवा दिया। फकीर खुशी से झूम रहा था और भगवान से यह कह रहा था, हे प्रभु, आपके बस में सब कुछ है। धीरे धीरे फकीर फलने फूलने लगा। राजकुमारी भी फकीर की हर बात में साथ देती।
उधर राजा अपनी लाडली बेटी की मौत के बाद पहले जैसे नहीं रहे। बेटी की मौत के बाद राजा का राजपाट के काम में मन भी न लगता था। अब वह साल में एक बार बच्चों की दावत करवाता और उनके साथ अपना समय बिताता। एक बार राजा की नज़र एक बच्चे ठहर गई। राजा ने उसे अपने पास उस बच्चे को बुलाकर कहा, कितना खूबसूरत और रोशन चेहरे वाला बच्चा है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तभी यह बात राजा के एक आदमी ने सुन ली। उसने राजा से कहा, कुछ समय पहले ही इसका बाप इसे यहाँ लाया है। राजा ने बच्चे से कहा, अपने बाप को साथ लेकर आओ। तब फकीर ने यह बात सुना तो सारी बात राजकुमारी को बताई। राजकुमारी परेशान हो उठी। उसे महसूस हुआ कि आज सच बताने का समय आ चुका है। फकीर भेष बदलकर बच्चे के साथ दरबार में दाखिल हुआ। सब उस बच्चे की खूबसूरती पर मोहित हो गई। तभी रानी ने भी बच्चे को देखा तो उसने सोचा, इसकी शक्ल हूबहू मेरी बेटी से मिलती है, मुझे यह बच्चा जरूर चाहिए। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, इसके माँ बाप हैं, ये कोई अनाथ नहीं है। तभी रानी बोली, हम इसके माँ बाप को भी यहाँ बुला लेंगे, यहीं उनके रहने का इंतजाम कर देंगे। राजा ने फकीर से कहा, रानी इस बच्चे को यहाँ रखना चाहती है, अगर तुम चाहो तो तुम और तुम्हारी पत्नी भी यहाँ रह सकती हैं। फकीर बोला, इसकी माँ इसकी इजाज़त नहीं देगी। फकीर बोला, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर अगली सुबह रानी अपने काफिले के साथ फकीर की झोपड़ी में पहुँच गई तो फकीर बौखला गया। तभी फकीर ने राजकुमारी बताया कि रानी आई हैं। उसी समय रानी कुटिया में दाखिल हो गई और सख्ते में आ गई। रानी बोली, मेरी बेटी, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मुर्दे कैसे जिंदा हो सकते हैं? बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। पूरे शहर में धीरे धीरे यह बात फैल गई। राजा ने फकीर को गले से लगा लिया और सभी महल में खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।